हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे शंकु के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोन। आपने अपने जो है डेली यूज़ में या आप जो है दैनिक जीवन में आपने देखा होगा कि कुछ फिगर ऐसे होते हैं जिन्हें हम कोन कह सकते हैं। माना कि जैसे आइसक्रीम आप खाते हैं, ठीक है, कॉर्नेटो आइसक्रीम या जो भी आइसक्रीम आपको पसंद है, अगर आप खाते हैं तो कोन वाली आइसक्रीम जब आप खाते हैं तो कोन जो उसकी ये जो कोन वाला सिरा होता है, ऊपर तो आइसक्रीम भरी हुई होती है, जो कोन वाला सिरा होता है इसका, ये क्या है, कहलाता है कोन। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोन। या फिर आप बर्थडे कैप आपने देखी होगी, ठीक है, जो बर्थडे में बच्चे पहनते हैं, उसका आकार भी कैसा होता है, कोन। ठीक है, वो भी क्या होती है, कोन के आकार वाली होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मेहंदी की कोन, ठीक है, मेहंदी की कोन। या फिर जो है तेल डालने वाली कीप जो होती है, वो भी क्या होती है, कोन वाली आकृति की होती है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो जिनकी जो आकृति जो है क्या होती है, कोन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोन के बारे में कि कोन क्या होता है और कोन में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें आपको इधर एक वृत्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो कोन का आधार होता है वो वृत्ताकार होता है। ठीक है, और ये वृत्ताकार जो आपका आकार है, ये इसका क्या है, आधार है। और उसके ऊपर क्या होता है, राउंड पूरा घूमा हुआ होता है। ये जो पिक्चर है ये पूरा घूमा हुआ है। ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है, जिसे हम क्या बनाते हैं, एक वृत्त जो है, एक वृत्त की कटिंग यहाँ पर मैंने ली हुई है। उस वृत्त का ये वाला भाग मैंने इसलिए काटा है ताकि मैं आपको स्पष्ट बता सकूं कि ये जो है वृत्त का क्या था, सेंटर था। ठीक है, इसका जो काटा वाला भाग है मैंने वो वाला भी यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, पहले इस तरीके का वृत्त था, जैसे केक होता है या कोई और भी चीज़ें, पिज्ज़ा है आपका, इस तरीके का है ये। ठीक है, तो ये जो है, ये टुकड़ा मैंने यहाँ से इस अलग कर दिया इससे, ताकि आपको स्पष्ट बता सकूँ कि ये क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, त्रिज्या। और यहाँ से जो यहाँ तक पूरा जो ये है, ये भाग कहलाता है व्यास। तो त्रिज्या आपकी ये है। ठीक है, तो ये जो है सेंटर से जो है परिधि तक जो भी ये दूरी होती है, ये सबकी क्या होती है, यहाँ पे बराबर होती है। ये भी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी, ये भी त्रिज्या। अब आपको ये क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर है, क्योंकि इसमें क्या है, इसे जब हम घुमाएंगे, ठीक है, इसे हम घुमाएंगे जब, तो इससे क्या बनेगा, शंकु बनेगा। ठीक है, जैसे जो मूंगफली बेचने वाले होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, अपने हाथ से अखबार का ये कोन बनाकर उसमें क्या डालते हैं, मूंगफली डालते हैं और या पॉपकॉर्न डालते हैं, और इस तरीके से वो बेचते हैं इनमें। ये देखिए, ये साफ साफ मैंने एक बनाया हुआ है, ये कोन है। ठीक है, तो कैसे मैंने बनाया आपने देखा। तो अब आप ये क्या है, ये क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, इसमें ये क्या है, एक त्रिविमीय आकृति है, शंकु। तो इस चित्र में मैंने आपको ये बताया कि ये इस तरीके से मैंने इसको बनाया है, इसमें आप भी बना सकते हैं। तो इसमें आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि इसका आधार क्या है, वृत्तनुमा है। ठीक है, जैसे बर्थडे कैप होती है वो भी सेम ऐसी ही होती है। तो अब आप देखिए, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर जो बनाई हुई है, इसमें आप देखेंगे कि ये क्या है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, किसका, इसके आधार का सेंटर जो क्या है, वृत्ताकार है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम आर से दिखाते हैं। आर मीन्स रेडियस। ठीक है, अब यहाँ से इसके जो ये है शीर्ष, इसको बोलते हैं हम शीर्ष, शंकु का शीर्ष जो है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, ऊंचाई। ये है शंकु का शीर्ष ए, और यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, ऊंचाई। ओ ए क्या कहलाती है, ऊंचाई, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइट। तो एच से दिखाते हैं। अब जो आपको ये है त्रिज्या और ये है हाइट, इन दोनों के बीच जो एंगल होता है, जो कोण होता है, वो होता है 90 डिग्री। तो ए ओ बी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये दोनों क्या है, लंबवत रहने चाहिए। जब ये दोनों लंबवत रहेंगे तो जो सामने की ये वाली भुजा है, ये क्या कहलाती है, आपकी तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम बोलते हैं स्लांटा हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसे किससे दिखाते हैं, एल से। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। एल से हम इसको शो करते हैं। और अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन चुका है। अगर हम इसको सिर्फ एक त्रिभुज मानते हैं, ए ओ बी मानते हैं, इसको हम राइट एंगल मानते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज अगर मानते हैं, तो ओ बी इसका आधार हो जाता है, ओ ए इसका लंब हो जाता है, और ए बी इसका कर्ण हो जाता है।
ठीक है, यहाँ पर यही बात आपको याद रखनी है, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी बेलन के ऊपर, तो उसमें क्या थी, आपने सिर्फ त्रिज्या और हाइट के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर एक नया टर्म और आ जाता है, स्लांट हाइट, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो इसको आप इसमें जो आपको कभी जब भी इसमें क्वेश्चन आएगा कि तिर्यक ऊंचाई निकालिए, तो आप हाइट और इसमें क्या है फ़र्क करना आपको आना चाहिए, कि आपको एच पूछा है कि एल पूछा है। एल को तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे, एच को हम हाइट बोलेंगे। अब देखिए कि ये जो तिर्यक ऊंचाई है हम कैसे निकालते हैं। आपको पता है ये 90 डिग्री है, और आपको पता है कि जब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस हम प्रमेय लगाते हैं तो तब क्या होता है, सामने क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब क्या है, कर्ण यहाँ पर एल है, एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। तो सिर्फ अगर एल निकालना है तो ये जो स्क्वायर हटेगा, ये वर्ग हटेगा, तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा इन दोनों के ऊपर। तो एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग, ऐसे करके आप एल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सिर्फ आर निकालना हो तो तब भी निकाल सकते हैं, एल स्क्वायर यहीं रखिएगा, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं उसको। अगर आपको आर निकालना है, अगर दो चीज़ आपको दी हैं, आर निकालना है, तो आर अपने स्थान पर रहेगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, अब वर्ग हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट एल का वर्ग माइनस एच का वर्ग। ठीक ऐसे ही आप एच का मान भी निकाल सकते हैं अगर आपको ये दोनों राशियाँ दी हुई हो। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि शंकु के लिए ऊंचाई और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण होना चाहिएगा, आपको ये नहीं भूलना है, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आप शंकु को, हमने आधार नीचे की ओर है तो इस तरीके का दिखाई देगा, अगर आधार ऊपर की ओर है तो इस तरीके का दिखाई देगा, जैसे मैंने आपको ये पिक्चर बना के अभी दिखाया था, ये देखिए। ठीक है, ये इस तरीके का दिखाएगा, ये कीप इस तरीके की दिखाई देगी नहीं, अदरवाइज ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये तीनों टर्म याद रखने हैं। अगर आप शंकु पढ़ रहे हैं तो आपको स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, ये त्रिज्या और ये क्या है हाइट, आपको याद रखनी होगी कि ये तीन टर्म इसमें होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके आयतन के बारे में, कि इसका आयतन हम कैसे निकालते हैं और कितना होता है। अब बात करेंगे हम शंकु के आयतन के बारे में। आपने इससे पहले बेलन का आयतन निकालना सीखा था, तो अब हम बात करते हैं शंकु के आयतन के लिए। आपने जब बेलन का आयतन निकाला था तो आपने वहाँ पर हाइट और रेडियस के बारे में पढ़ा था। अभी यहाँ पर एक पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें आप सिर्फ बेलन के पिक्चर पे ध्यान दीजिए, यानी कि आप बेलन का चित्र देखिए सिर्फ, कि ये आपका एक बेलन है। ठीक है, तो जो इसका आधार है वो क्या है, वृत्ताकार है। ठीक है, तो इसका जो वृत्ताकार आधार है और इसकी जो ऊंचाई है h है, और वृत्ताकार आधार की त्रिज्या कितनी है, r है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो इसका यहाँ पर ये बिंदु है, इस पे हमने क्या बनाना है, एक शंकु बनाना है, क्योंकि जो शंकु की जो ऊंचाई है और शंकु की त्रिज्या है वो बेलन के बराबर ही है। तो यहाँ पर हमने अगर ऐसे शंकु बनाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो हमने इसका आयतन निकालना है। तो हमें यहाँ पर शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको ये टर्म जो है थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, बेलन का आयतन होता है। क्यों, क्योंकि जब आप बेलन का आयतन निकालते हैं तो आपको पता है कि आयतन क्या होता है, कि बेलन की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, कि बेलन में कितना जो है पानी आ सकता है, या कितनी कोई भी हम चीज़ डालें वो कितनी आ सकती है, उस कितनी मात्रा इसमें आ सकती है। उसका आयतन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल गुणा एक टर्म और ले लेते हैं, ऊंचाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी है h। तो आपको मैंने जब बेलन का आयतन बताया था तो ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर इसके वृत्ताकार आधार का था, और ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई जिस हिसाब से बढ़ रही है तो उतने तक हम उसको ले लेंगे, तो पाई आर स्क्वायर गुणा h करते थे। तो बेलन का आयतन तो ऐसे निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर ये हम जानेंगे कि बेलन का आयतन जो होता है यहाँ पर 3 गुना शंकु का आयतन होता है। ठीक है, जो शंकु है इसका 3 गुना मानते हैं हम यहाँ पर, तो 3 गुना शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन अगर हमें निकालना हो तो ये हो जाएगा बेलन का आयतन बट्टे 3। तो बेलन का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन कितना है, 1/3। अब आपको ये बहुत इजी मेथड से याद रखना है कि बेलन का आयतन अगर पाई आर स्क्वायर एच है तो शंकु का क्या होगा, 1/3 होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल से सिद्ध करेंगे। वैसे तो हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सिद्ध करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखने के लिए ये आसान तरीका है, और इस शंकु का आयतन जो है बेलन के आयतन का 1/3 होता है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो गया, शंकु के आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे माना कि इसमें ये एक कोन है और कोन में कितनी मेहंदी आ सकती है या कोन में कितनी आइसक्रीम भरी जा सकती है। हम ये क्या कर सकते हैं, इसका जो आयतन निकाल करके ये बात पता कर सकते हैं। माना आपके पास एक कोन है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक न्यूज़पेपर की कोन बनाई हुई है, तो इसमें कितनी आइसक्रीम आपकी आएगी, ठीक है, इसमें कितना आइसक्रीम आपकी आ सकती है, इस बात का पता हम कैसे लगाएंगे कि इसका आयतन निकालेंगे। ठीक है, आयतन कैसे निकालेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी रेडियस पता होगी, इसकी हाइट पता होगी, उससे क्या निकल जाएगा, इसका आयतन पता चल जाएगा। अब हमने ये सिद्ध करना है यहाँ पर कि जो बेलन जो है, बेलन की ऊंचाई और अगर शंकु की ऊंचाई सेम है हमारे पास, तो बार शंकु में डाल करके कोई सामान भरेंगे तो बेलन तब भर जाएगा। तो उससे सिद्ध हो जाएगा कि बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक कांच का ग्लास रखा है मैंने। ठीक है, ये कांच का ग्लास आप देख रहे हैं, इस तरीके से आप इसको देखिए। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कांच के ग्लास के अंदर मैंने शंकु डाला हुआ है। ये न्यूज़पेपर का बना हुआ शंकु है जो कि मैंने ग्लास के अंदर डाला है। ग्लास की हाइट और शंकु की हाइट बराबर है, और ग्लास का जो आपको ये गोल सिरा दिख रहा है और ये शंकु का गोल सिरा दिख रहा है, इन दोनों की क्या है, रेडियस बराबर है। चित्र में भी आप देख सकते हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं आराम से कि ये दोनों की क्या है, ऊंचाई और रेडियस बराबर है। अब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि शंकु में अगर हम कोई चीज़ भरते हैं तो 3 बार 3 शंकु में हम भर करके इसमें डालेंगे तो ये क्या है, फुल भर जाएगा ये बेलन नुमा ग्लास। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल हम करके अभी देख लेते हैं। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि जो शंकु का आयतन है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। ठीक है, यानी कि जो शंकु का आयतन है वो कितना होता है, 1/3 बेलन के आयतन का। अब यहाँ पर एक कटोरी में मैंने दाल ले रखी है, एक मैंने बेलनाकार ग्लास ले रखा है और एक जो है शंकु ले रखा है। यहाँ पे ये जो शंकु है इसकी त्रिज्या और इसकी जो हाइट है वो क्या है, इस ग्लास के बराबर है। यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से ग्लास इसमें डाल रखा है मैंने। ये देखिए जितनी हाइट है इसकी उतना ही क्या है, ये ग्लास की भी हाइट है और उसकी जो है त्रिज्या भी ग्लास की त्रिज्या के बराबर है। अब आप यहाँ पर ये देखिए जो ये दाल है इसमें मैं इस शंकु में भरूंगी 3 बार और इसमें ये बेलन में पूरी फिट आएगी, यानी कि इस ग्लास में फिट आएगी। अब एक एक करके इस शंकु में मैं दाल डालती हूँ और इसके बाद ये बेलन में डालती जाती हूँ, यानी कि ग्लास में डालती जाती हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये शंकु में मैंने दाल भर दी है। ये देखिए शंकु है, इस शंकु में मैंने दाल भरी हुई है। अब मैं धीरे धीरे करके इस बेलनाकार आकृति में डालूंगी। ये देखिए एक शंकु मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, अब दूसरा शंकु मैं इसमें भरूंगी और दोबारा भर के फिर इसमें डालूंगी। अभी देखिए दूसरा कोन मैंने लिया शंकु, दूसरा कोन में मैंने फिर डाल ली और मैं दोबारा धीरे धीरे करके इसमें डालूंगी। ये दाल गिरनी नहीं चाहिए। इस तरीके से देखिए दूसरा शंकु भी मैंने इसमें डाल दिया। अब ये जो बाकी की बची दाल है ये तीसरी बार मैं इस शंकु में डालूंगी और इसमें पलट दूंगी। तो आप ये देखिएगा कि ये जो है बेलनाकार आकृति पूरी तरीके से भर जाएगी तीसरी बार में। अब इसमें मैं और ये दाल डालती हूँ। तीसरी बार मैंने इस कोन को भरा और इसमें धीरे धीरे मैं इसको पलटूंगी और जिससे कि ये पूरा ग्लास भर जाएगा। इस तरीके से देखिए ये ग्लास पूरी तरीके से भर चुका है पूरा, क्योंकि ये सिरा इसका वृत्ताकार है और इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो शंकु का आयतन है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। इससे सिद्ध हो गया एक छोटी सी एक्टिविटी से। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको ये पता चल गया होगा कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।